बघणार आहे आपण सेल्फ जॉईन आणि क्रॉस जॉईन बघणार. ओके, कल बस इंट्रोडक्शन दिया था लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट और इनर जॉइंट. यस. ओके. एक बार एसक्यूएल क्वेरी की सीक्वेंस बताओ क्या है, राइटिंग सीक्वेंस चाहिए. एक बताओ कोई, मतलब ऐसे ग्रुप में मत बताओ. कोई एक बताएगा एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस. एनीवन बैक साइड. आप बताओगे एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस क्या है. ओके. देन फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑल राइट. सो मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मुझे क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है राइट. यस. ओके. सो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी है, जो कि हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है ये क्वेश्चन. कैसे करेंगे. जस्ट. ओके. क्या करना है, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज. ओके. जो फाइंड करना है, जो आउटपुट चाहिए वो कहाँ पे आता है, सिलेक्ट के अंदर राइट. तो सिलेक्ट में क्या आएगा, टोटल सैलरी. मुझे आउटपुट टोटल सैलरी चाहिए ना, लेकिन सिलेक्ट के अंदर जो आउटपुट लेते हैं हम वो कॉलम होने चाहिए. टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या हमारे पास. तो टोटल सैलरी को कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ सैलरी, इसको ही हम एज टोटल सैलरी बोलेंगे राइट. सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम सैलरीज. उसके बाद वेयर आएगा, वेयर के लिए कंडीशन है क्या क्वेश्चन में, तो स्किप कर दो. वेयर के बाद आएगा ग्रुप बाय. ग्रुप बाय करना है क्या, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज की मुझे टोटल सैलरी चाहिए. सेम सेम एम्प्लॉय को एक ग्रुप में ले लो. जैसे सैलरी टेबल में क्या है, 10,001 के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है राइट, 10,002 के लिए भी मल्टीपल रिकॉर्ड है. तो जहां पर भी आपको 10,001 दिखेगा उनको एक टीम में ले लो, उन सबका क्या करो, एडिशन करो सैलरी का. यस. तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय कर रहा हूँ और इस क्वेरी को रन करता हूँ. तो देखो हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आ रही है. तो इस आउटपुट को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर ऐड किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा ना कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी. तो हमने बस सिलेक्ट के अंदर एक और कॉलम ऐड किया, एम्प्लॉय नंबर, और इसको रन किया. यस. तो अब क्या हो रहा है, देखो 10,001 की टोटल सैलरी ये है, 10,002 की, मतलब हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी अब मुझे समझ में आ रही है. अब हम कल देख रहे थे इसको और मीनिंगफुल बनाना है, तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर के बाद मुझे उस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी चाहिए. यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम राइट. अब चार कॉलम आने चाहिए आउटपुट में. अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो एरर आ रहा है, अननोन कॉलम फर्स्ट नेम. तो सबसे पहले रन क्या होता है हमारा, फ्रॉम रन होता है राइट. एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है, फ्रॉम रन होगा. तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, फ्रॉम में जाएगा, पहले सैलरी टेबल देखेगा, और वो सैलरी टेबल देखने के बाद वो फाइंड करेगा ये सभी कॉलम सैलरी टेबल में है या नहीं. तो उसको नहीं मिल रहा है ना, देखो सैलरी टेबल में उसको एम्प्लॉय नंबर मिलेगा, ये सैलरी कॉलम भी मिलेगा, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलेगा क्या, वो कहाँ पे है, एम्प्लॉयज टेबल में. तो एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या देख रहे थे, जॉइंट्स. तो जॉइंट्स के कौन से टाइप से, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, क्रॉस. तो चलो अब जॉइन का सिंटैक्स देखते हैं. मुझे यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आउटपुट में चार कॉलम आने चाहिए. तो बस ये चारों कॉलम कौन से टेबल में है, सैलरी टेबल और एम्प्लॉयज टेबल. तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले चेक करो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम है क्या, एम्प्लॉयज और सैलरी में कोई कॉमन कॉलम है क्या. मतलब फॉर एग्जांपल देखो हमने कल कैसे किया था. ओके. इन ये दोनों टेबल थे हमारे, तो दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहा हो तो देखो ना, एम्प्लॉय नंबर कॉमन कॉलम है ना, एक कॉमन कॉलम होना ही चाहिए, तभी हम उन दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं. या फिर आपको तीन टेबल को ज्वाइन करना है, चार टेबल को ज्वाइन करना है, उन टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए. यस. तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है राइट. तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा. तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर. तो एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे उनको ज्वाइन करना पड़ेगा. तो ज्वाइन करने के लिए क्या है, देखो फ्रॉम सैलरीज एक टेबल हो गया,
सेकंड ज्वाइन, दूसरा टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज, इन दोनों को ज्वाइन करना है मुझे, ठीक है। उसके बाद ऑन आता है, ऑन मतलब कौन से कंडीशन पे आप ज्वाइन कर रहे हो, कॉमन टेबल, कॉमन कौन सा है इन दोनों में, एम्प्लॉय नंबर कॉल, तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर, ओके। बट ए एम्प्लॉय नंबर कौन से टेबल का है, एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नंबर, और ये कौन से टेबल का है, सैलरीज डॉट एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम अगर सैलरीज टेबल के एम्प्लॉय नंबर कॉलम से मैच कर रहा है तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर दो, ये मीनिंग होता है इसका। यस, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज टेबल में मान लो 10,001 है और वही वैल्यू सैलरी टेबल में भी है, तो उनका रिकॉर्ड ले लेगा, क्योंकि कॉमन चाहिए ना, दोनों में कुछ तो कॉमन होना चाहिए। उसके बाद बस ज्वाइन के लिए इतना ही सिंटेक्स है, क्या क्या मैंने ज्वाइन, एक नाम लिखा है यहाँ पे ज्वाइन एम्प्लॉयज, और ऑन पे कंडीशन लगाई, कंडीशन में क्या आएगा, दोनों के बीच में जो कॉमन कॉलम है वो। अब मैं अगर इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, फिर से एरर आएगा, क्या, कॉलम ईएमपी इन अ फील्ड लिस्ट, ओके। तो देखो ये क्या कर रहा है, सैलरी और एम्प्लॉयज टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता है एम्प्लॉय नंबर सैलरी कॉलम ये सैलरीज टेबल में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल में, तो ये सॉफ्टवेयर को भी बताना पड़ेगा, कैसे बताओगे, देखो एम्प्लॉय नंबर कॉलम कहाँ पे, दोनों में है कॉमन, तो कहीं से भी ले लो, मैं इसको लेता हूँ ईएमपी एम्प्लॉयज टेबल से, तो एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम कौन से टेबल में है, फर्स्ट नेम कौन से टेबल में, तो एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट, उसके बाद लास्ट नेम कहाँ पे है, तो एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम, सैलरी कहाँ पे है, सैलरी कॉलम, तो यहाँ पे आएगा सैलरीज डॉट सैलरी। इसका मतलब क्या हो गया, देखो एम्प्लॉयज टेबल से ईएमपी नंबर कॉलम ले लो, एम्प्लॉयज टेबल से फर्स्ट नेम ले लो, एम्प्लॉयज टेबल से लास्ट नेम, और सैलरीज से सैलरी कॉलम ले लो। अब मैं इसको रन करता हूँ, ओके, यहाँ पर भी देखो ग्रुप बाय करना है, मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉय से, देखो एम्प्लॉय नंबर कॉलम क्या है, दोनों टेबल में प्रेजेंट है ना, एक तो एम्प्लॉय से ले लो या फिर सैलरीज टेबल से ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब आउटपुट मीनिंगफुल लग रहा है ना, पहले हमने बस टोटल सैलरी फाइंड किया था, उसके बाद कौन सी टोटल सैलरी कौन से एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम ऐड किया, अब हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी ऐड किया, देखो 10,001 जॉर्जी फेसिलो नाम है, टोटल सैलरी कितनी है, 12,81,612, क्लियर है, ये कैसे किया। अब ये बताओ यहाँ पे मैंने कौन से टाइप का ज्वाइन यूज किया, ये क्या है, इनर ज्वाइन है, जहां पर भी सिर्फ ज्वाइन लिखा है ना उसका मतलब होता है इनर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर आप सिर्फ ज्वाइन लिखो या फिर ऐसे इनर ज्वाइन करके लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। बस अब क्या करना है, अगर आपको लेफ्ट ज्वाइन करना होगा ना, यहाँ पर मैं लेफ्ट लिखूंगा, क्वेरी रन कर दूंगा, तो ये लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा, राइट ज्वाइन करना है, लेफ्ट की जगह पे बस राइट करूंगा, राइट ज्वाइन होगा, पूरा सिंटेक्स वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ ज्वाइन का नाम चेंज हो जाएगा, कौन से टाइप का ज्वाइन आपको यूज करना है, अब आप बोलोगे कौन से केस में कौन सा यूज करना है, राइट। देखो ये मेरा लेफ्ट टेबल था, ये राइट टेबल था, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या था, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल, मतलब लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा ले लो, तो लेफ्ट टेबल से मैंने पूरा डेटा लिया, अब राइट टेबल से मैं ऐसे ही डेटा लूंगा जो लेफ्ट टेबल में भी प्रेजेंट होगा, राइट में भी प्रेजेंट होगा, और जो प्रेजेंट नहीं है उसके आगे क्या आएगा, नल आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके बीच में क्या किया है, अभी लेफ्ट ज्वाइन यूज किया, राइट, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये आउटपुट आया। अब चेक करते हैं कहीं पे नल वैल्यू या सभी में रिकॉर्ड आ रहा है, चेक करो, ओके सभी में रिकॉर्ड आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे नल वैल्यू दिख रही है क्या आपको कुछ, तो इसका मतलब क्या है, पहले ये बताओ इन दोनों में से हमारा लेफ्ट टेबल कौन सा है, राइट टेबल कौन सा है, सैलरी कौन सा है, लेफ्ट टेबल, और एम्प्लॉयज कौन सा है, ठीक है चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, दोनों क्वेरीज को मैं साथ में रन करता हूँ, तो साथ में कैसे रन करते हैं पता है ना क्वेरी को, आपको मान लो दो क्वेरी तीन क्वेरी एक साथ में रन करनी, क्वेरी को सिलेक्ट करो, एक फर्स्ट वाला आइकन, इसको क्लिक करता हूँ, दोनों क्वेरी साथ में रन हो जाएगी,
देखो ये फर्स्ट क्वेरी का आउटपुट आ गया, अब इसके पास में सेकंड क्वेरी का आउटपुट आएगा। देखो सेकंड क्वेरी रन हो रही है अभी। ओके, ये दो आउटपुट आ गए। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉयज टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10,001 से, और लास्ट में कहा था कि देखो 4,99,999, तो मैं इसको 5 लाख बोलता हूँ, ठीक है। ओके, तो एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, 5 लाख तक एम्प्लॉय नंबर है। अब सैलरी टेबल में चेक करो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10,000, और लास्ट में कहाँ तक रिकॉर्ड है? देखो 2,01,770, 2,01,770। ओके, अब देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच में लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है? अब एक टेबल है एम्प्लॉयज और सैलरी, दूसरा टेबल, लेफ्ट टेबल कौन सा है आपका? एम्प्लॉयज। फर्स्ट जो आएगा वो लेफ्ट टेबल रहता है, सेकंड जो आता है उसको राइट टेबल बोलते हैं। ये कौन सा है? राइट टेबल। अगर इन दोनों के बीच में मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है? ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो रिकॉर्ड कितने आएंगे? 10,001 से लेके 5 लाख तक सभी एम्प्लॉयज आएंगे। ओके, और सैलरी टेबल से कौन आएगा? 10,001 से लेके 2 लाख तक ही आएंगे। तो बाकी बचे कितने? बाकी बचे कितने बचे? लेकिन 3 लाख बचे ना रिमेनिंग। देखो 2 लाख तक ही है हमारे पास, 2,01,771। तो 2 लाख वैल्यू मतलब यहाँ पे कहीं पे होगी, राइट? हाँ, उसके आगे यहाँ तक 5 लाख तक है एम्प्लॉयज टेबल। तो अगर लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ तो एम्प्लॉयज टेबल का 10,001 से लेके 5 लाख तक सभी रिकॉर्ड आएंगे। और सैलरी टेबल से अब इनके सामने सैलरी भी ऐड हो जाएगी ना इस एम्प्लॉय के आगे, लेकिन कौन से नंबर के सामने होगी? 10,001 से लेके 2,01,771, बस इन्हीं नंबर के सामने उनकी सैलरी ऐड होगी। बाकी बचे 3 लाख, उनके सामने क्या आ जाएगा? नल आएगा। ये किस में होगा? लेफ्ट ज्वाइन में। अगर यही मैं राइट ज्वाइन में करता हूँ, तो राइट ज्वाइन में क्या होगा बताओ? ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल, मतलब कौन से टेबल से पूरा डेटा आएगा? सैलरी टेबल से। और कॉमन डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, राइट? तो अगर मैं राइट ज्वाइन करता हूँ इन दोनों में, तो कितनी वैल्यूज नल आएगी वो बताओ? क्यों? कोई भी नल नहीं आएगा ना। मुझे बताओ, सैलरी टेबल में देखो 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू कहाँ तक है? 2,01,771, राइट? तो सैलरी टेबल से पूरा डेटा लिया। अब एम्प्लॉय टेबल से कौन सा डेटा लेंगे? कॉमन डेटा जो सैलरी टेबल में भी, और एम्प्लॉयज टेबल में जितना सैलरी में है, पूरा का पूरा एम्प्लॉयज में है ना, इतना। बाकी बचे 3 लाख तो मैं लूंगा ही नहीं, वो मेरी जरूरत ही नहीं ना वो। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच में राइट ज्वाइन करता हूँ, तो क्या होगा? नल वैल्यू आएगा क्या कोई? नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं इन दोनों के बीच में लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, तो लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ तो नल वैल्यू आना चाहिए ना। चलो यहाँ पे देखो, लेफ्ट ज्वाइन किया है मैंने तो नल वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गए ना आपको, तो यहाँ पर नल वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है? देखो हमने लेफ्ट ज्वाइन किया था, नल वैल्यू आ रही थी हमारी 3 लाख। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो अब इसमें चेक करो, मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया है तो नल वैल्यू आनी चाहिए, तो चेक करो क्यों नहीं आ रहा। राइट, क्योंकि हमने क्या किया है, टेबल की सीक्वेंस चेंज की। देखो यहाँ पे लेफ्ट टेबल कौन सा है? हमारा सैलरी। लेकिन यहाँ पर हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे थे, मान लो यहाँ पे मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय। तो दोनों में से ना एक ही, एक तो मतलब फिक्स कर दो, एक तो लेफ्ट ज्वाइन का कंसेप्ट क्लियर करो, या तो राइट ज्वाइन का करो। दोनों सेम ही है। बस क्या करो, टेबल की सीक्वेंस चेंज कर दोगे ना, लेफ्ट का राइट ज्वाइन भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो अब मुझे मान लो ये फाइंड करना है, ऐसे कितने रिकॉर्ड है जो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में है और उनका रिकॉर्ड सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है। मैं कैसे फाइंड करूंगा? मुझे फाइंड क्या करना है, ऐसे कितने एम्प्लॉय नंबर है जो सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट है और उनका डेटा सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है। कैसे पता चलेगा? दोनों में मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा ना, और जिनके आगे नल वैल्यू आएगी उसका मतलब क्या है? वो सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉयज लेता हूँ, यहाँ पे सैलरीज लेता हूँ, अब रन करता हूँ इसको, तो देखो लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ दोनों के बीच में। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब एम्प्लॉय टेबल से पूरा डेटा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 10,001 से स्टार्ट हो रहा है,
और कहाँ तक आएगा 5 लाख, मतलब 4,99,999। तो देखो चेक करो, देखो 4,99,999। ओके, उसमें से कितने लोगों के सामने सैलरी आ जाएगी? 10,001 से लेके 2,01,771। तो चेक करो। ओके, ऐसे मुश्किल है जाना, क्या एक्यूरेट वैल्यू पे नहीं जा सकता, ठीक। यस, यहाँ पे देखो। बोलना। ब्लॅक कलर दोन टाकले, दोन, दोन. ते लाईनीत तीन चार आहे ना, त्याच्यातलं पहिलं. हो. हम्म. पर सोडाले. ओके, तो यहाँ पे चेक करो, अभी हमारे पास क्या है, 2,01,771। यहाँ तक क्या हो रहा है, सबकी सैलरी दिख रही है, लेकिन इसके आगे देखो नल क्यों आ रहा है? इसका मतलब क्या है, सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में इनका डेटा प्रेजेंट है, सैलरी टेबल में है क्या? तो यहाँ पर उसके लिए नल आ रहा है। हमने कौन सा ज्वाइन यूज किया था? लेफ्ट ज्वाइन। अगर यही मैं बस टेबल की सीक्वेंस चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन ही रखता हूँ मैं, लेकिन वो परफॉर्म क्या होगा, राइट ज्वाइन जैसे परफॉर्म। मतलब क्या हो जाएगा देखो। यस, पेपर बैग। ओके गाइस, 1 मिनट। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बस टेबल की सीक्वेंस चेंज करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सैलरीज, लेफ्ट ज्वाइन वैसे के वैसे रहने देता हूँ, और यहाँ पर करता हूँ एम्प्लॉयज। अब क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा, लेफ्ट टेबल कौन सा है? तो सैलरी टेबल से पूरा डेटा, रिकॉर्ड कितने आने चाहिए? 10,001 से लेके 2,01,771। ओके, 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या होना चाहिए? 2,01,770। हेलो, ये तो सही। ओके, ठीक है, तो देखो 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या वैल्यू है? 2,01,771, राइट? अब कितने नंबर्स के सामने नल आएगा? देखो, लेफ्ट ज्वाइंट है, तो इसका मतलब सैलरी टेबल से पूरा डेटा आएगा, कॉमन डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो सैलरी टेबल से पूरा डेटा 10,001 से लेके 2,01,771 तक। अब देखो, एम्प्लॉयज टेबल से सिर्फ कॉमन डेटा आएगा, तो कितने रोज के सामने नल आएगा? किसी भी नहीं ना, क्योंकि जितना सैलरी टेबल में है, पूरा का पूरा डेटा एम्प्लॉयज टेबल में होगा प्रेजेंट, और होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है हमारा। क्योंकि एम्प्लॉयज नंबर एम्प्लॉय टेबल में जितने रिकॉर्ड होंगे ना, मान लो एम्प्लॉयज टेबल में 100 रिकॉर्ड है, उसमें से 100 के 100 एक तो सैलरी टेबल में प्रेजेंट चाहिए, या फिर 100 से कम चाहिए। लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि एम्प्लॉयज टेबल में हमारे 100 रिकॉर्ड्स है और सैलरी टेबल में 200 रिकॉर्ड है, ऐसे कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, और उसी का रेफरेंस हमने सैलरी टेबल में दिया है एम्प्लॉय नंबर कॉलम के लिए। फॉरेन की है ना यहाँ पे, तो ये बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सीक्वेंस क्लियर है, सिंटेक्स क्लियर है ज्वाइन का? Okay. अब इसमें देखो मैं थोड़े बहुत चेंजेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मुझे
सभी कॉलम के सामने देखो यहाँ पे टेबल का नाम लिखना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज 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 सैलरी। तो इसका एक शॉर्टकट है, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सैलरीज टेबल को ना एस कंसिडर करता हूँ, सैलरीज उसके आगे एस लिखा, एम्प्लॉयज टेबल को करता हूँ ई। अब क्या करूंगा, जहां पर भी मैंने एम्प्लॉयज लिखा है ना, ई डॉट ई एम पी नंबर, ओके, यहाँ पर भी आएगा ई डॉट ई एम पी नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी मेरा ई डॉट ई एम पी नंबर आएगा, और यहाँ पर आएगा एस डॉट सैलरी। एस का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज, यहाँ पर भी मैं करता हूँ ई, और यहाँ पे करूंगा एस, यहाँ पर भी ई आएगा मेरा। क्लियर है, वेरी शॉर्ट हो गए ना। अब इसको रन करता हूँ, आउटपुट सेम आएगा, बस मैंने क्या किया है, सैलरीज टेबल को एस नाम दिया है, शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था ना, मुझे बहुत बार एम्प्लॉयज नाम लिखो फिर सैलरीज नाम लिखो, इससे अच्छा मैंने क्या किया, सैलरीज को एस बोला, एम्प्लॉयज को ई, राइट। देखो आउटपुट सेम आएगा, बस नाम चेंज किया है मैंने टेबल का। जैसे हम कॉलम का नाम चेंज करते थे ना, सम सैलरी एज टोटल सैलरी बोलते थे, वैसे ही मैंने सैलरीज को एस बोला। यहाँ पे आप एज लिखो या ना, मतलब ना लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। क्लियर है ये। तो यहाँ पे कौन सा है, लेफ्ट ज्वाइन, अगर मैं सिर्फ ज्वाइन लिखूंगा तो कौन सा ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर। मतलब जितने मैनेजर है मुझे उनका फर्स्ट नेम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, जेंडर चाहिए। सबसे पहले ये बताओ, मैनेजर का डेटा कौन से टेबल में, डिपार्टमेंट मैनेजर, तो चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट मैनेजर, कितने मैनेजर है टोटल, 24 मैनेजर है। लेकिन मैनेजर टेबल में मुझे ये बताओ, इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है क्या, जेंडर नहीं है, तो मुझे वो कहाँ मिलेगा, एम्प्लॉयज टेबल। इसका मतलब क्या, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, यस और नो। अगर लॉज सिंपल है, एक एसक्यूएल को साइड में रखो, अब मुझे बताओ, डिपार्टमेंट मैनेजर में मैनेजर है, एम्प्लॉयज टेबल में सभी एम्प्लॉयज है टोटल, जिसमें मैनेजर भी इंक्लूड होंगे। आप कैसे फाइंड करोगे, एम्प्लॉयज टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स है, 3,24,000, उसमें से 24 एम्प्लॉयज ऐसे है जो मैनेजर है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा उन 3,24,000 में से कौन से एम्प्लॉय है जो मैनेजर रहेंगे, मैं कैसे फाइंड करूंगा, राइट। सेम एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय आईडी अगर डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल के एम्प्लॉय आईडी से मैच हो रहा है, उसका मतलब क्या, वो एम्प्लॉय मैनेजर है, यस। तो मुझे क्या करना है, ये जो मैनेजर का डेटा है, मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, तो वो तो एम्प्लॉयज टेबल में है ना। तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए कॉमन कॉलम है क्या इसके बीच में, कौन सा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलो सिंटैक्स बताओ, स्टार्टिंग में क्या आएगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या आएगा, ओके, क्यों डिपार्टमेंट मैनेजर, क्यों, मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, यही चाहिए ना आउटपुट में, यही कॉलम, तो यही कॉलम को कॉपी करके मैं यहाँ डालता हूँ ना सिलेक्ट के अंदर। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम, कौन सा टेबल, डिपार्टमेंट मैनेजर, ज्वाइन एम्प्लॉयज। अब डिपार्टमेंट मैनेजर को क्या बोलेंगे, डीएम, एम्प्लॉयज को ई। ऑन कौन से कंडीशन पे ज्वाइन करेंगे, अगर ई डॉट ई एम पी नंबर, मतलब एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम किसके बराबर है, डीएम डॉट ई एम पी नंबर, मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर कॉलम से बराबर होगा, तो इनको ज्वाइन कर दो। क्लियर है यहाँ तक, सेमी कॉलन, यहाँ पे कौन सा ज्वाइन यूज किया है मैंने, इनर ज्वाइन, रन करो देखो, यस। क्या एरर है बताओ इसमें, हमने, यस, कौन सा कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर को पता है क्या, कैसे बताएंगे, एम्प्लॉय नंबर ई डॉट ई एम पी नंबर, इसके बाद, और यहाँ पे मैं यहाँ पे डीएम डॉट कर सकता हूँ क्या,
कर सकते हैं ना, एम्प्लॉय नंबर हम कौन सी भी टेबल से ले सकते हैं, दोनों टेबल में एम्प्लॉय नंबर, राइट। बस इसको रन करो, देखो 24 आउटपुट आने चाहिए, 24 आउटपुट है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये सभी लोग कौन है, मैनेजर। क्लियर है। अब इसके आगे मुझे इनकी सैलरी भी चाहिए, तो कैसे करेंगे, बस एक कॉलम ऐड करेंगे, कौन सा, सैलरी। सैलरी से अच्छा है उनकी टोटल सैलरी फाइंड करते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे ना, तो टोटल सैलरी लेंगे। टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, सम सैलरी एज टोटल सैलरी। लेकिन हमने ज्वाइन किसको किया है, डिपार्टमेंट मैनेजर और एम्प्लॉय, तो सैलरी कॉलम है क्या इन दोनों टेबल में, वो कौन से टेबल में, फिर कैसे करेंगे, एक और टेबल ज्वाइन करेंगे इसके साथ, कैसे, देखो यहाँ पर ज्वाइन किया, नीचे फिर से एक बार ज्वाइन लिखता हूँ, कौन सा टेबल ज्वाइन करेंगे अब, सैलरीज। सैलरीज को क्या नाम देंगे, एस, ऑन। कौन से कंडीशन पे ज्वाइन करेंगे, अब सैलरी को देखो, सैलरी टेबल में भी कॉमन कॉलम होना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर है ना, तो एक तो उसको एम्प्लॉयज के साथ ज्वाइन करो या फिर डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्कूल में सीखा है ना हमने, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी होता है ना। इसका मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर को एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन किया, एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ ज्वाइन कर रहा हो, तो इनडायरेक्टली सैलरी और डिपार्टमेंट भी ज्वाइन हो गए ना एक दूसरे के साथ। तो सैलरीज ऑन कौन सी कंडीशन पे, एस डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू ई डॉट ई एम पी नंबर। अब इसको रन कर दो, ओके। फिर से क्या किया है, यहाँ पर एस डॉट सैलरी बचा है, और हमें टोटल सैलरी चाहिए हर एक एम्प्लॉयज की, ग्रुप बाय करना पड़ेगा। सिलेक्ट फ्रॉम, सीक्वेंस क्या है, फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर, वेयर के लिए कंडीशन है क्या, नहीं, वेयर के बाद ग्रुप बाय, किसके ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर, लेकिन कौन से टेबल से, ई डॉट एम्प्लॉय नंबर करता हूँ, ठीक है। रन करो, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, टोटल सैलरी, सिर्फ और सिर्फ मैनेजर की फाइंड। कितने टेबल ज्वाइन किए यहाँ पे, 3 टेबल ज्वाइन किए ना। कौन से ज्वाइन यूज किए, ज्वाइन का टाइप कौन सा यूज किया है, दो ज्वाइन यूज किए, इनर, दोनों इनर ज्वाइन है क्या, चेक करो, यस, ओके। अब मुझे बताओ, मैंने इसमें इनर ज्वाइन ही क्यों यूज किया, लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, लेकिन देखो, अगर मैं इसके बीच में लेफ्ट ज्वाइन करूंगा या फिर राइट ज्वाइन करूंगा, अगर राइट ज्वाइन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, राइट टेबल से पूरा डेटा, एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा आएगा, 3,24,000 रोज, और उसमें से सिर्फ 24 रोज जो मैनेजर रहेंगे ना, उनके आगे सैलरी वगैरह सब कुछ आएगा, बाकी के नल आ जाएगा ना। लेकिन मुझे नल का कुछ लेना देना ही नहीं, मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 24 एम्प्लॉय चाहिए था। तो मैंने क्या किया, दोनों में से इनर ज्वाइन क्यों यूज किया, दोनों में जो कॉमन है वही चाहिए मुझे, सिर्फ मैनेजर का डेटा चाहिए था ना, बाकी के जो एम्प्लॉयज है मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। यस, क्लियर है ये, ज्वाइन कैसे यूज करते, सिंटेक्स, हा लेफ्ट घ्या ना, सेम येणार आउटपुट, इथं लेफ्ट घ्या, इथं पण कोणता घ्यावा लागेल मग, आता सपोज मी याच्यात काय, इसमें हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर से क्या आएगा, पूरा डेटा, तो 24 है, एम्प्लॉयज से सिर्फ कॉमन वाला आएगा, ओके। अब इसके बीच में क्या करेंगे, अब चेक करो, आउटपुट सेम ही आएगा, देखो 24 रोज से। बस आपके ऊपर है, आप टेबल की पोजीशन क्या रखते हो, ओके। अगर इसमें अगर मैं राइट ज्वाइन करता तो एम्प्लॉयज टेबल का था, अगर एम्प्लॉयज टेबल यहाँ पे होता तो राइट ज्वाइन करना पड़ता, वो इनर ज्वाइन जैसे ही वर्क करता। तो टेबल की पोजीशन बहुत मैटर करते हैं, कौन से पोजीशन पे, लेफ्ट टेबल कौन सा रहेगा, जो सबसे पहले आता है ना उसको लेफ्ट टेबल कंसीडर करते हैं, सेकंड वाला राइट टेबल रहेगा, ओके। क्लियर है ज्वाइन सबको, ओके। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो आप लोगों को सॉल्व करना है वो। ओके, नाइस क्वेश्चन। देखो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय कर रहा हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, तो वो क्या करेगा, 10,001 को एक टीम में लेगा, 10,001 एम्प्लॉय नंबर किसका है, जॉर्जी फेसलो, तो 10,001 को मैं एक टीम में ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं जॉर्जी फेसलो इसको एक ग्रुप में ले रहा हूँ, तो फर्स्ट नेम देखो 10,001 कितनी भी बार आए, इसका नाम चेंज हो रहा है क्या, सेम ही रहेगा ना,
तो इसके ऊपर ग्रुप बाय करूँ या ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करता हूँ तो इनडायरेक्टली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के ऊपर ही ग्रुप बाय हो रहा है। और अगर मैं जॉर्जी फैसलो ले रहा हूँ तो इसका जेंडर एम ही रहेगा ना। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहा है तो उसका जेंडर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। हाँ लेकिन देखो, अगर मैं सिलेक्ट के अंदर फ्रॉम डेट और टू डेट लेता, फ्रॉम डेट कॉलम लेता, सैलरी टेबल में फ्रॉम डेट कॉलम है ना, ये क्वेरी एरर देगी देखो। क्यों? यहाँ पे देखो, हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज नंबर के ऊपर ग्रुप बाय कर रहे हैं। तो 10,001 के कितने रिकॉर्ड है? 17 रिकॉर्ड है। वो क्या कर रहा है, इनको ग्रुप बाय करके 10,001 एक ही टाइम आएगा, इसकी सैलरी की सम करेगा वो भी एक टाइम आएगी, उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी एक ही टाइम आएगा ना, क्योंकि 17 टाइम्स रिकॉर्ड है, उसका नाम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन इन फ्रॉम डेट और टू डेट में से कौन सी वैल्यू लेगा? 17 टाइम्स वैल्यू आ रही है ना, उसमें से कौन सी लेगा? तो इसके ऊपर ग्रुप बाय नहीं कर सकते। तो जब भी हम ग्रुप बाय करेंगे तो कौन से भी कॉलम हम सिलेक्ट के अंदर नहीं ले सकते, सिर्फ वही कॉलम लेंगे जिसके ऊपर ग्रुप बाय कर सकते। अगर आपको फ्रॉम डेट भी लेना है ना तो इसके ऊपर भी आपको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे करेगा देखो, फिर ये डेट देखेगा, यही डेट अगर उसको कहीं पे मिलेगी ना तभी वो ग्रुप बाय करेगा। क्लियर है? तो इसलिए हमने फ्रॉम डेट और टू डेट नहीं लिया। यस, ये क्लियर है सबको? ज्वाइन का, ज्वाइन में कोई डाउट किसी को? लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन। यस, क्लियर है? इनर ज्वाइन कब यूज करेंगे? दोनों में से कॉमन चाहिए तो इनर। राइट ज्वाइन क्या होता है? ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल। ओके, राइट साइड है राइट टेबल, एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल मतलब ऐसे भी बोल सकते हो फर्स्ट टेबल, और राइट टेबल को हम सेकंड टेबल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? ओके, एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। अगर मैं टेबल की पोजीशन चेंज करूंगा तो लेफ्ट का राइट भी ज्वाइन हो सकता है ना, बस टेबल की पोजीशन चेंज करने से। देखो यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन का मतलब, या फिर ऊपर वाले में देखते हैं, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट ज्वाइन। इसका मतलब क्या है, कौन से टेबल का पूरा डेटा आएगा? एम्प्लॉयज कैसे? लेफ्ट टेबल मतलब सैलरी है ना, फर्स्ट टेबल जो रहता है वो लेफ्ट रहता है। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या, सैलरीज टेबल से पूरा डेटा आएगा, और कॉमन डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अभी लेफ्ट ज्वाइन ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं बस टेबल की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज ई, सैलरीज। अब कौन से टेबल का पूरा डेटा आएगा? एम्प्लॉयज टेबल का। लेफ्ट ज्वाइन ही रखा है, तो टेबल की पोजीशन एक बार नहीं, एक तो टेबल की पोजीशन चेंज करो, नहीं तो ज्वाइन का नाम चेंज करो। लेफ्ट का मैं राइट ज्वाइन करता तो भी वही होता। यस। अब यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयज टेबल का क्या है, पूरा डेटा, एंड कॉमन डेटा फ्रॉम सैलरीज टेबल। अगर यही मुझे सैलरीज टेबल का पूरा डेटा चाहिए तो बस लेफ्ट का क्या करूंगा, राइट करता। यस, क्लियर है सबको? ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन मंडे को देखेंगे, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है सेल्फ ज्वाइन के ऊपर। सेल्फ ज्वाइन के ऊपर आपको क्या क्वेश्चन आएगा, आपको सिनेरियो पूछेंगे कि हम कौन से सिचुएशन में या कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेल्फ ज्वाइन को यूज करेंगे। ओके, कल एक क्वेश्चन मैंने दिया था सबको, सर्च करने के लिए बोला था, याद है सबको क्या क्वेश्चन था? लेक्चर खत्म होने के बाद जाते जाते एक बोला था मैं, सर्च करो आप, फाइंड करो इसका आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन? क्या डिफरेंस है? किसी ने सर्च किया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताएगा? यस, लेफ्ट जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या डिफरेंस है? चलो राइट जॉइन और राइट आउटर जॉइन में बताओ क्या डिफरेंस। ठीक है, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में क्या डिफरेंस है? यानी कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइन
वर्सेस आउटर जॉइंट। मॉक इंटरव्यू क्लियर करना है ना सबको? चलो ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा मॉक इंटरव्यू, इसका आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइंट एंड लेफ्ट आउटर जॉइंट? एक और क्वेश्चन पूछूंगा, राइट जॉइंट एंड राइट आउटर जॉइंट, ठीक है? क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आएगा। मला नाही माहिती आन्सर, तुम्हाला फाइंड करायचं, मला पण नाही माहिती याचा आन्सर, डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइंट एंड लेफ्ट आउटर जॉइंट। बट मॉक इंटरव्यू में जब लूंगा तब ये क्वेश्चन पूछूंगा आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइंट एंड लेफ्ट आउटर जॉइंट। यस, सभी में बताऊंगा तो आप क्या करोगे फिर? सर्च करो। डिफरेंस बिटवीन राइट जॉइंट एंड राइट आउटर जॉइंट, वो भी क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में। देखो मैं लास्ट में आपको नोट्स नहीं देने वाला, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जब भी बोल रहा हूँ ना एक क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एचआर का और जो भी टेक्निकल जो लेता है ना आपका इंटरव्यू, एक पैटर्न फिक्स रहता है। वो ऐसे नहीं कि आपका इंटरव्यू तो सर्च करके लेगा, एक मतलब फिक्स है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो हमने कल के लेक्चर में देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसक्यूएल माई एसक्यूएल, अगर फ्रेशर या फिर एक 1 ईयर 2 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो ना, डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल, फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था मैं, ये क्वेश्चन ये भी पूछेंगे। ओके, डेटा टाइप के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बताया था। यस, कोई बताएगा मुझे क्या था? डेटा टाइप के ऊपर भी मैंने एक बोला था, एक क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू। एक बार बोला है मैंने, अब फिर से नहीं बोलूंगा, आप स्टडी नहीं कर रहे हो। यस, राइट, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। चॅट जीपीटी केलंय का तुम्ही? हे चुकीचं आहे, मग सर्च करा काय डिफरन्स आहे लेफ्ट जॉइन अँड लेफ्ट आउटर जॉइन। मग ते चॅट जीपीटी आता आलंय, त्याच्या आधीपासून मायस्क्यूएल। मला नाही माहिती, तुम्ही चेक करा, इंटरव्यू मध्ये विचारणार हा क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मॉक इंटरव्यू रहता है ना हमारा सैटरडे को, उसमें आएगा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइंट लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट जॉइंट राइट आउटर जॉइंट, क्या डिफरेंस है? आउटर जॉइंट मतलब? ओके, मंडे के लेक्चर में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? लेफ्ट जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या डिफरेंस है, और राइट जॉइन और राइट जॉइन राइट आउटर जॉइन में क्या डिफरेंस है? क्लियर है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ज्वाइन का। देखो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्वेश्चन। इंटरव्यू का क्वेश्चन, हाउ मेनी एम्प्लॉयज प्रेजेंट इन ईच डिपार्टमेंट। ओके, तो कंसीडर करो ये हमारा टीसीएस कंपनी का डेटा है। ओके, कितने टीसीएस कंपनी में टोटल कितने डिपार्टमेंट है? चेक करना पड़ेगा, 10 दिन हो गए हमें एसक्यूएल स्टार्ट करके, अभी तक आपको पता नहीं कि डेटाबेस में हमारे पास कितने डिपार्टमेंट है, टेबल में कौन सा डेटा है। जब मैंने एम्प्लॉय डेटाबेस दिया था तभी बोला था, एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या एनालिसिस करते हो, तो बात का है पार्ट, सबसे पहला क्या पार्ट है, डेटा अंडरस्टैंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? तो चलो डिपार्टमेंट कितने हैं टोटल हमारे पास, 24 तो मैनेजर है। चलिए, कितने डिपार्टमेंट है, 9 डिपार्टमेंट है। तो मुझे क्या चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो चाहिए।
ऐसे कंसिडर करो, चलो आप टीसीएस कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो आप स्टेज पे खड़े हो, सेमिनार हॉल के स्टेज पे खड़े हो, और एक सेमिनार चल रहा है जिसमें टीसीएस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मान लो 2 लाख एम्प्लॉयज है, सभी आपके सामने खड़े हैं। और आपको एक टास्क दिया आपके मैनेजर ने, आपको काउंट करना है कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? एसक्यूएल छोड़ दो, एक नॉर्मली बताओ कैसे करोगे। यस, आप सबसे पहले माइक पे अनाउंस करेंगे क्या, डिपार्टमेंट वाइज आपका ग्रुप बना के खड़े रहो। क्लियर है? तो आपको क्या हो जाएगा, काउंट करने के लिए इजी हो जाएगा ना, कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, बस आप काउंट करोगे। सेम वही लॉजिक लगा के आपको बस एसक्यूएल की क्वेरी राइट करनी। ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के ऊपर करेंगे। कैसे? तो चलो, डिपार्टमेंट कितना है वो तो पता चल गया आपको डिपार्टमेंट टेबल से, लेकिन कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो कहाँ से पता चलेगा? नहीं नहीं, आप सॉल्व करो इस क्वेरी को, राइट करो, लैपटॉप है ना सबके पास। मुझे आंसर चाहिए इसका, इजी क्वेश्चन, देखो इंटरव्यू में आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। आगे जब हम विंडो फंक्शन देखेंगे ना, उसमें भी मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, वो 101% आएगा इंटरव्यू में। 2 क्वेश्चन विंडो फंक्शन के ऊपर, और आते हमेशा आएंगे, वो कौन से आप 0 to 2 years के लिए जाओ या 4 year एक्सपीरियंस के लिए जाओ, वो क्वेश्चन हमेशा आएगा आपको इंटरव्यू में। एक क्वेरी का क्वेश्चन रहता है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है ना, थेरोटिकल पार्ट आपको बेसिक समझ में आ गया ना, तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहने दो, उसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या पता होना चाहिए, एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस पता होनी चाहिए, और किस में क्या आता है, सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, वेयर के अंदर, फ्रॉम के अंदर, ग्रुप बाय में क्या आएगा, वो पता होना चाहिए। तो 10 लाइन का क्वेश्चन रहने दो, सिंपल क्या करना है, सीक्वेंस राइट करो और एक एक फिल करते जाओ, सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, वेयर के अंदर क्या आएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन के आउटपुट के लिए सिलेक्ट के अंदर आप क्या लेते हो ये आपके ऊपर है। बस मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आप जो भी क्वेरी लिखोगे उस आउटपुट से मुझे अंडरस्टैंड होना चाहिए प्रॉपर, मतलब आउटपुट आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। तो कोई बताएगा मुझे इसके आउटपुट में आप कौन से कॉलम लोगे? एम्प्लॉय नंबर क्यों लेंगे? हाँ तो मैं एम्प्लॉय नंबर थोड़ी, अगर आपने क्या किया है, सेमिनार में लोग खड़े हैं, आपने क्या बोला उनको कि ग्रुप वाइज रहो, मतलब आपके डिपार्टमेंट का ग्रुप बना के खड़े रहो, तो मैं बस उनको काउंट करूंगा ना उस ग्रुप को, मैं थोड़ी ये पूछूंगा आपका एम्प्लॉय नंबर क्या है, आपका एम्प्लॉय नंबर क्या है। एम्प्लॉय नंबर से कुछ लेना देना नहीं मुझे। मुझे बस क्या चाहिए, मान लो एक एचआर का डिपार्टमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, 10,000 लोग है, 20,000 लोग है, 1 लाख है, 2 लाख है, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये जानना है मुझे बस। ओके, डिपार्टमेंट नंबर और, हाँ तो उससे मुझे कैसे पता चलेगा कौन से एम्प्लॉय कितने हैं? आउटपुट में 2 ही कॉलम आएंगे, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम। चलो एक एक बताओ, ठीक है, पहले आप बताओ क्या करना है, सिलेक्ट। ओके, कौन सा टेबल है? डिपार्टमेंट्स। ओके ओके, क्लियर है? देखो क्या हो रहा है, 9 डिपार्टमेंट है, सबके आगे एक एक, मतलब 9 ही एम्प्लॉयज है क्या आपके पास? टोटल कितने हैं? 3,24,000 एम्प्लॉयज है ना? ओके ठीक है, चलो आप बताओ कि कैसे करना है। मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, क्लियर है सबको? क्या फाइंड करना है वो क्लियर है? हर एक डिपार्टमेंट, 9 डिपार्टमेंट है, एचआर का है, फाइनेंस का है, राइट, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एनालिसिस है, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, मुझे बस वो नंबर चाहिए। काउंट की जगह पे फ्रॉम में क्या लेंगे? डिपार्टमेंट नंबर, ओके, सॉरी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ले रहे हैं, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में ये एम्प्लॉय नंबर कॉलम ही नहीं, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय।
हाँ तो एक ही है ना, ये कॉलम नहीं है तो। सबसे पहले ये सोचो आउटपुट में आपको क्या दिखा। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। ओके, ऑनलाइन किसी ने आंसर दिया है शायद। नहीं क्या? ओके यस। कोई बताएगा ऑनलाइन में से? यस मयूर। We have to join employee table with the department. Means we एम्प्लॉय विद can find डिपार्टमेंट्स। the common. Yes, we can find the common ओके ठीक है। आप records बोल रहे from हो that. एम्प्लॉयज टेबल को डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करना है, तो मुझे उससे Yeah. क्या फाइन होगा? देखो एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, Mm. एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फो है। डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, Yeah. कितने डिपार्टमेंट है वो है। लेकिन मुझे कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये तो इन दोनों टेबल में भी नहीं है। देखो Okay. सबसे पहले आउटपुट में मुझे क्या चाहिए। सोचो एक कॉलम आएगा डिपार्टमेंट नंबर का, उसके आगे अगर आपको और मीनिंगफुल दिखाना है, डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए, तो डिपार्टमेंट नेम भी ले लो। ठीक है। फिर आएगा मुझे कितने लोग काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट। काउंट एम्प्लॉय नंबर। मैं काउंट किसको कर रहा हूँ, एम्प्लॉय को काउंट कर रहा हूँ ना, तो एम्प्लॉय नंबर काउंट करेंगे। एम्प्लॉय नंबर क्या है वो नहीं पूछेंगे, बस उसको काउंट करेंगे। ओके, तो एम्प्लॉय नंबर को काउंट किया, इसको नाम देता हूँ एज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। क्लियर है? सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम। अब कौन से टेबल से डेटा ले रहे हैं, तीनों कॉलम देखो, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर। सो डिपार्टमेंट्स में क्या है, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम है, तो चलो डी डॉट डी डॉट डी किसको बोलेंगे, डिपार्टमेंट्स को। डिपार्टमेंट्स को डी। ज्वाइन किसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के साथ। डिपार्टमेंट ईएम इसको क्या बोलेंगे, डी बोलता हूँ। तो डी इस टेबल से मैं क्या ले रहा हूँ, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। तो दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए कॉमन है क्या इसके बीच में, कोई कॉमन कॉलम है क्या? डिपार्टमेंट नंबर, तो ऑन क्या आएगा, इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ग्रुप बाय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्या किया है, माइक पे अनाउंस करके बोला है ना कि डिपार्टमेंट वाइज खड़े रहो, एक एक ग्रुप बना के आपके डिपार्टमेंट का। तो किसके ऊपर ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर कौन से टेबल से ले रहे हो, डी डॉट। क्लियर है? रन करता हूँ इसको, यही आउटपुट चाहिए था मुझे। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम हटा देता हूँ ना, तो ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही इस पे सॉल्व हो जाएगा ये देखो। अगर इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये दोनों कॉलम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में प्रेजेंट है ना, डिपार्टमेंट नेम नहीं लेता तो ज्वाइन को हटा देता हूँ। सॉरी ईएमपी। ओके डिपार्टमेंट लिया हमने, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय चाहिए हमें। ओके देखो सेम आउटपुट आ गया। ज्वाइन क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए था, तो डिपार्टमेंट नेम कहाँ पे, यहीं पे। अगर डिपार्टमेंट नेम नहीं चाहिए तो एक ही टेबल से सॉल्व हो जाए। डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट नेम लेते हैं, चलो। राइट, क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद ना तुरंत आंसर राइट करने की मतलब जल्दबाजी मत करो। सबसे पहले ये सोचो कि आपको आउटपुट में क्या दिखाना है। आपको बस ये चार क्वेश्चन देगा, ये नहीं पूछेगा मुझे आउटपुट ये चाहिए। ये आपको लॉजिक लगाना है। और यहाँ पे आपको टेबल दिख रहे, वो तो आपको बस क्वेश्चन बोलेगा कि मुझे हाउ मेनी एम्प्लॉयज प्रेजेंट इन ईच डिपार्टमेंट। तो आपके माइंड में चलना चाहिए आपके पास कितने टेबल है, वो ये भी नहीं बताएगा आपके पास ये टेबल है, इसमें ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है, ये भी आपको एक खुद से एज्यूम करना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कब होगा, जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। अगर मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना, तो आपने घर पे जाके खुद 10 एग्जांपल सॉल्व करने हैं एक्स्ट्रा। अब मैं दो क्यों ले रहा हूँ, अगर मैं खुद 10 लूंगा तो एक साल तक हमारा एसक्यूएल ही चलेगा।
ओके। अगर मैं 2 एग्जांपल लेके आपको सिखा रहा हूँ तो आपको 10 एग्जांपल सॉल्व करने हैं। कौन से टॉपिक पे? आज जो टॉपिक हुआ है उसके ऊपर ही बस। एक्स्ट्रा कुछ मत करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना हम एसक्यूएल के लेक्चर में यहाँ पे स्टडी करेंगे ना, उतना सफिशियंट है। एज अ डेटा एनालिस्ट भी और एज ए एसक्यूएल डेवलपर। हम सिर्फ डेटा एनालिस्ट के लिए नहीं स्टडी कर रहे, डेवलपर के लिए भी देखेंगे। अगर आपको एसक्यूएल डेवलपर के लिए भी अप्लाई करना है ना, आप कर सकते हो। ठीक है, हम जितना यहाँ पे लेंगे ना, बस उतना ही करना है स्टडी। और लेक्चर खत्म होने के बाद कितना टाइम देना है एक्स्ट्रा आपको? सिर्फ 1 आवर, ज्यादा से ज्यादा बस। तो उतना तो दे सकते हो ना, जिसमें आप नोट्स बना लो। खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एवरीडे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आपका इंटरव्यू अरेंज होगा ना, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? सभी वीडियो लेक्चर फिर से देखोगे क्या? इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। तो खुद के नोट्स बनाओ, उसको बस रेफर करना है आपको। यस। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? ओके, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है? तो होमवर्क के लिए पहले 2 क्वेश्चन लिए। लेफ्ट ज्वाइन वर्सेस लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट ज्वाइन वर्सेस राइट आउटर ज्वाइन, और एक तीसरा क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। हाँ ठीक है, जो होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा ना, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ओके। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए क्लियर है पहले? होमवर्क के लिए क्या है? इसका आंसर चाहिए मुझे मंडे को। ओके चलो। हाँ, अटेंडेंस शेयर कर दो ऑफलाइन की। ओके ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लीव कर सकते हो। ओके। हाँ, आज का लेक्चर थोड़ा लेट अपलोड होगा, रात में अपलोड करूंगा मैं, ठीक है?